Hello everyone, my name is Madhulika and today I'm going to start the topic Roman numerals. Roman numerals क्या होते हैं? जो नंबर्स हम पढ़ते हैं, न्यूमरल्स हम पढ़ते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स। ये सारे हमारे क्या हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं। और जब आपको नंबर्स लिखने होते हैं, नंबर नेम लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं? प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, जो भी नंबर नेम लिखने के लिए हम प्लेस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं। द रोमन्स यूज अ डिफरेंट सिस्टम, लेकिन रोमन्स ने क्या किया? एक डिफरेंट सिस्टम को फॉलो किया। देयर सिस्टम डिड नॉट हैव एनी प्लेस वैल्यू, और उनका क्या था कि वो कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं करते थे। दे हैड डिफरेंट रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग 7 लेटर्स। वो 7 लेटर्स को यूज करके ही सारे नंबर्स को लिखते थे। एंड दे हैड नो न्यूमरल्स फॉर जीरो, और उनके पास कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लेटर जीरो के लिए नहीं था। जो रोमन सिंबल्स जो बेसिक हमारे 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो ये हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ठीक है, आई को क्या लिखते हैं? 1, वी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। इट मीन्स अगर आपको 100 को रिप्रेजेंट करना है रोमन में, तो आप क्या लिखोगे? सी लिखोगे। अगर आपको 500 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? डी। 1000 को रिप्रेजेंट करना है तो एम, 5 वी, 1 लिखना है तो आई लिखोगे। राइटिंग नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, कोई भी रोमन न्यूमरल्स कैसे फॉर्म होता है, इसके भी रूल्स होते हैं। व्हेन अ सिंबल अपीयर्स आफ्टर अ लार्जर और इक्वल सिंबल इट इज एडेड। अगर कोई भी आपका स्मॉलर रोमन न्यूमरल किसी ग्रेटर रोमन न्यूमरल के राइट हैंड साइड में अगर दिया होता है, इट मीन्स आप उसको ऐड कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करोगे? स्मॉलर रोमन न्यूमरल को ग्रेटर रोमन न्यूमरल के राइट हैंड साइड में लिखोगे। इट मीन्स आप उसे ऐड कर रहे हो। जैसे आपका क्या मेंशन करना था? 6, ये आपका लिखा वी आई। वी आई का मतलब क्या हो गया? वी को हम लिखते हैं 5, आई मीन्स 1। इट मीन्स 1 को कहाँ लिखा गया? 5 के राइट हैंड साइड, v के साइड में। इट मीन्स 5 में 1 को हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। जैसे ही आपका स्मॉलर रोमन न्यूमरल ग्रेटर के राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, आप उसको ऐड करोगे। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करते हैं। When a symbol appears before a smaller symbol, it is subtracted. जैसे ही आप ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में स्मॉलर सिंबल लिखोगे, इट मीन्स आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा आई और वी आपका ग्रेटर है आई से, तो आपने वी के लेफ्ट में लिखा स्मॉलर सिंबल को, इट मीन्स आप इसको क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। v -1 हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका प्लस हुआ था, क्यों? क्योंकि आपका v के साइड में जो आपने i लिखा था, वो आपने स्मॉलर को राइट हैंड साइड में लिखा था, इसलिए ऐड किया है। अब आपने क्या किया है? स्मॉलर को लेफ्ट में लिखा है, इसलिए आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। v माइनस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 5 -1 है, ये इज इक्वल टू 4। इट मीन्स ये आपका 6 था, ये आपका 4 है। अब जो हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं, जब आप उसको रोमन न्यूमरल्स में लिखते हो तो उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, और आपको वो प्रॉपरली फॉलो करने होते हैं। एनी रोमन न्यूमरल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी रोमन न्यूमरल को, किसी भी रोमन नंबर को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे 30 है, 30 क्या हो गया आपका? एक्स एक्स एक्स। ठीक है, लेकिन अगर 40 लिखना है तो आप 4 टाइम एक्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी रोमन न्यूमरल को हम 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। वी, एल और डी ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। द सिंबल्स वी, एल एंड डी आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, जो आपके ये वी, एल, डी जो ये सिंबल है आपके, इसको कभी भी हम लेफ्ट में नहीं लिखते हैं। इट मीन्स हम इनको कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? वी, एल, डी ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, और ना ही आप इनको कभी सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करना मतलब किसी भी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में वी, एल, डी कभी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, किसी भी रोमन न्यूमरल को हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते।
VLD ये कभी भी रिपीट नहीं होते और VLD ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, मीन्स आपका ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में ये कभी नहीं लिखे जाएंगे, ये रूल है। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो सिंबल I है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ V एंड X से, V और X से हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, और किसी से भी ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। The symbol X can be subtracted from L, M and C only। जो X है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किससे? सिर्फ L से, N से एंड C से, और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब भी आप हिंदू अरेबिक नंबर्स को आप रोमन न्यूमरल्स में लिखोगे तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है आपका हाउ टू राइट इन रोमन न्यूमरल्स। अब क्या है, हिंदू अरेबिक नंबर्स को, किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर्स को आप रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखोगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट है कन्वर्ट 1976 इन रोमन न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, 1976 को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट राइट 1976 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। पहले आप इसको एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका नंबर दिया 1 1 लेते जाते हैं, उसके बाद में जितने डिजिट दी हैं उतने जीरो प्लेस करना होता है और प्लस लगाना होता है। ठीक है, अब जैसे 1976 से पहले क्या दिया, हमारा 1 है तो हमने 1 लिखा। 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरो प्लेस होंगे, 3 0। अब प्लस का साइन आएगा। 1 हम ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, 9। 9 के बाद कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे 2 0 प्लेस हो गए। अगेन प्लस, अब क्या लेंगे, 7। 7 के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 70 हो गया। एंड देन प्लस 6, ये हमने एक्सपेंड कर लिया। अब हम लिखेंगे इसको रोमन में। 1000 है, 1000 को हम क्या लिखेंगे, M। 900, 900 को क्या लिखेंगे, CM। क्यों, 900 को लिखने के लिए हम करेंगे 1000 माइनस 100। 1000 से आप 100 को माइनस कर दो, आपका 900 आ जाएगा। अब किसी भी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में जैसे ही आप स्मॉलर सिंबल लिखोगे, इट मीन्स आप उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपका M ग्रेटर है, C आपका स्मॉलर है, आपने C को लेफ्ट में लिखा, इट मीन्स आप इसको क्या कर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। 70 कैसे लिखोगे आप, 50 प्लस 20, 50 L 20 XX। L के साइड में लिखा हुआ है XX, इट मीन्स हम इसको ऐड कर रहे हैं। ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड में आपने स्मॉलर सिंबल यूज किया, इट मीन्स आप उसको ऐड कर रहे हो। 6, अगेन 5 में 1 प्लस कर दो, 6 हो जाएगा। आपका 5 है V, अब 5 में 1 प्लस करना है, इसलिए हम I को राइट हैंड साइड लिखेंगे। ओके, अब सबको क्या कर लेंगे, 1000 है M, 900 CM, 70 LXX, 6 V1। अब सबको एक साथ लिख लो। ये क्या लिखा आपने, 1976, मीन्स 1976 को रोमन न्यूमरल में हम कैसे लिखेंगे, MCML XXVI। क्लियर। किसी भी हिंदू अरेबिक नंबर को जब रोमन में लिखना हो तो सबसे पहले उसको एक्सपेंड करो, और एक्सपेंड करने के बाद आप अलग अलग लिख लो, फिर सबको एक साथ लिख दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है आपका राइट 3098 एज रोमन न्यूमरल्स। आपको 3098 को रोमन में लिखना है। अगेन हम इसको एक्सपेंड कर लें पहले। ये है 3098, तो 3 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 प्लेस करेंगे हम। 1 2 3, 3000 हो गया आपका। प्लस का साइन आएगा, अब ये 0 है, 3 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। प्लस का साइन आएगा। 9 को लिखा, 9 के बाद 8 मीन्स 1 डिजिट दिए तो 90 हो गया, प्लस 8। यहाँ पे मैंने 3 जीरोस, आपका चॉइस है, आप चाहो तो यहाँ पे प्लस 0 0 0 फिर आप 90 ले लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में सॉल्व करके सेम आएगा। अब 3000 है, 3000 को आपको रोमन में कैसे लिखोगे, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 मीन्स ट्रिपल M, M M M। 90 को क्या लिखेंगे, 100 से 10 को माइनस कर दो। C आपका 100 है, अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल को हमें लेफ्ट में लेना होता है, इट मीन्स C के लेफ्ट में हो गया X। 8 मतलब 5 प्लस 3, 5 को क्या लिखोगे V, और उसमें 3 प्लस करना है, मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1
मीन्स ये 3 सिंबल ऐड करना है, इसलिए हम उसको राइट हैंड साइड में लगाएंगे। ठीक है, मीन्स जो आपका स्मॉलर सिंबल होता है रोमन में, अगर आप लेफ्ट में लगाओगे तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और राइट में लगाओगे तो आप उसको ऐड कर रहे हो। तो ये हो गया MMXCVIII। ये क्या आपने लिखा? 3098। तो पहले आप सिंपल उसको एक्सपेंड कर लो, फिर उसको अलग अलग लिख लो, और देन आप उसको एक साथ लिख दो। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद अब है आपका बार ओवर रोमन न्यूमरल। ये तो आपने सिंपल अभी 1000 तक की डिजिट देख ली। 1000 के बाद आपका क्या है? 2000, 3000, यहां तक आप लिख सकते हो, क्योंकि हम किसी भी रोमन न्यूमरल को 3 बार हम मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर एम मैक्सिमम आपने अभी यही पढ़ा है, 1000 हो गया, 1000 का मतलब हो गया 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 3000, आप यहां तक लिख सकते हो। लेकिन इसके बाद आया 4000, 5000, 6000, वो कैसे लिखा जाएगा? इसीलिए अब हम क्या कर पढ़ेंगे? बार ओवर रोमन न्यूमरल्स। बार का मतलब होता है किसी भी रोमन नंबर के ऊपर जो ये डैश लगा होता है, इसे हम बोलते हैं बार। और जिस भी रोमन न्यूमरल के ऊपर ये बार लगा होगा, ये डैश, इसका मतलब जो भी उसकी बेसिक वैल्यू हो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर? मीन्स जैसे आपका v है, v के ऊपर ये डैश लगा हुआ है। अब v की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 1000, 5000। जिस भी रोमन न्यूमरल के ऊपर ये बार प्लेस होगा, ये बार लगा होगा डैश, इट मीन्स उसकी जो बेसिक वैल्यू है अपनी, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। v की वैल्यू आपकी 5 है, और इसके ऊपर जब आप बार लग गया तो इट मीन्स की वैल्यू क्या होगी? 5000, मीन्स 5 इंटू 1000, 5000। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है आपका बार ओवर x। x की वैल्यू क्या होती है आपकी? 10, और 10 इंटू 1000, 10 इंटू 1000 करोगे क्या हो जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ये आपका गिवन है L। L के ऊपर आपका बार प्लेस किया गया है। L की वैल्यू क्या होती है आपकी? 50 होती है, और 50 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो इट मीन्स बार ओवर L की वैल्यू क्या होगी? 50,000। मीन्स अगर आपको 50,000 को रोमन न्यूमरल में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? बार ओवर L। L लिख करके उसके ऊपर ऐसे बार लगा दोगे। नेक्स्ट है आपका C, इसके ऊपर क्या लगा हुआ? बार। अब C की वैल्यू क्या होती है? 100। 100 इंटू 1000 मीन्स 1 लाख। इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 लाख होगी। इट मीन्स अगर आपको 1 लाख को रोमन न्यूमरल में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? C, और C के ऊपर बार। नेक्स्ट है आपका D। D के ऊपर बार लगा हुआ है ये। D की वैल्यू क्या होती है आपकी? 500 होती है, और 500 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 लाख। ठीक है, 2 जीरोस तो उसके अपने हैं, और 3 जीरो और प्लेस करोगे तो 5 लाख। नेक्स्ट है आपका M। M की अपनी वैल्यू क्या होती है? बेसिक वैल्यू 1000 है, और इसके ऊपर बार लगा दिया गया है। इसका मतलब 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000 करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 लाख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 लाख। अगर आपको 10 लाख को रोमन न्यूमरल्स में लिखना हो तो क्या करोगे? M लिख करके उसके ऊपर से बार लगा दोगे। ठीक है, ऐसे हम किसी भी रोमन न्यूमरल्स के ऊपर अगर हम बार प्लेस करते हैं, इसका मतलब है कि उसकी जो भी अपनी बेसिक वैल्यू है आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है आपका 15,000। 15,000 में 15,000 को आपको क्या करना है? रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। 10,000 प्लस 5,000। 10,000 मतलब आपका x के ऊपर बार हो गया, 5,000 मतलब v के ऊपर बार हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैंने इसको ऐसे लिखा है 15 इंटू 1000। 15,000 हो गया, तो 15 कैसे आप लिखते हो? x प्लस v। 15 हो गया, मतलब 10 में आप 5 को क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो। x की वैल्यू कितनी होगी? 10, और स्मॉलर नंबर राइट हैंड साइड पे आपने लिख लिया है, तो आपका 15 हो गया। 15 के ऊपर आपने बार लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू 15,000। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते थे। 10,000 प्लस 5,000 अगर आप लिखते, 10,000 कैसे लिखते? x के ऊपर बार, और 5,000 v के ऊपर बार, वो भी सही है। ठीक है, 18,060। अब आप इसको पहले क्या को एक्सपेंड कर लो। 18,000 प्लस 60, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 18,060 आ जाएगा। तो 18,000 को कैसे लिखोगे? पहले आप 18 को लिखिए। 10 में हमने 8 को प्लस कर दिया। 8 कैसे लिखा आपने? v में 3 को प्लस किया गया है,
5 6 7 8। अब 8 को 10 में प्लस किया गया, मीन्स अगर आपको 18 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एक्स वी आई आई आई, ठीक है, ये आपका 18 हो गया। आपका 18,000 लिखना है तो आपने इस पूरी के ऊपर बार लगा दिया, इट मीन्स जो इस 18 है 18 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब आपको क्या लिखना है 60, एल एक्स मीन्स 50 प्लस 10, क्योंकि स्मॉलर है एक्स एल से और राइट हैंड साइड दिया, इट मीन्स ये ऐड हो रहा है तो 60 हो गया। इट मीन्स ये आपका क्या हो गया पूरा 18,060, एक्स वी आई 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 इसके ऊपर बार एल एक्स, ये हो गया आपका 18,060। इस तरीके से आप किसी भी ग्रेटर हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैंने दो आपको एग्जांपल सॉल्व करके बता दिए हैं, आप और भी नंबर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल है। इसके पहले रूल्स आप याद रखिएगा कि किसी भी रोमन न्यूमरल्स को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट मत करिएगा, वीएलडी कभी रिपीट नहीं होते, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो पहले रूल्स को फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप पहले हिंदू अरेबिक नंबर्स को लिखना सीखे, जो छोटे नंबर्स में 3000 के अंदर जो हैं, और उसके बाद ग्रेटर को, ग्रेटर मतलब ये बार जो प्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको और भी डिजिट को लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।